स्वामी जी। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में क्योंकि मैं उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का छात्र और प्रोफेसर रहा, एक चीज हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यू हैव टू हैव ए डिफरेंशिएटर। आपके पास कोई ऐसी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसा डिफरेंशिएटर होना चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर के पास ना हो। आप कोई ऐसी चीज आपके पास है जो दूसरा भी क्रिएट कर सकता है या ला सकता है, तो वो डिफरेंशिएटर का अंतर नहीं पड़ता। ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा डिफरेंशिएटर राजीव जी क्रिएट कर रहे हैं जो दूसरा कर ही नहीं सकता। आप मेरे ख्याल से विश्व में गांधी के बाद, नेहरू के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने इस स्तर पे जाकर इस डिफरेंशिएटर को क्रिएट किया है जो राहुल गांधी आज कर रहे हैं। आप ट्रक में, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए वर्ल्ड के किसी कोने में किसी आदमी ने ऐसा प्रयास किया, किसी पॉलिटिशियन ने प्रयास किया, तो राहुल गांधी वो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए, आप आपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में, दो तरह के लोग होते हैं। जब आपके पास सुख होता है जो आपके पास आते हैं, और जब आपके पास दुख होता है तो आपके पास आते हैं। आपको कौन याद आते हैं राजीव जी? जी। आपको जीवन में वो लोग याद नहीं आते जो सुख में आपके पास आए थे और भीड़ लगाई थी और चारों तरफ से आपको घेर लिया था। आपको वो लोग हमेशा याद आते हैं जो दुख के समय आपके दरवाजे पे आके खड़े हुए और आपकी सांत्वना दी और आपकी मदद की, और वो जिंदगी भर नहीं भूलते। अगर वो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आपने गलत कल्पना की थी, जिसके बारे में आप दुष्प्रचार में फंसे थे और आप इस आदमी के व्यक्तित्व को ऐसा नेगेटिव व्यक्तित्व मानते थे, अगर आपके दिमाग में ऐसी भावना थी तो आपके अंदर एक ग्लानि भाव उभरता है। आपको एक ऐसा महसूस होता है कि जिस आदमी के बारे में मैंने सोचा था कि यह आदमी जो है बहुत ज़्यादा राज परिवार का है, सोने चांदी की चम्मच वाला है, और ये आदमी जो है राजनीति इसके लिए और सामाजिक कार्य इसके लिए बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जब आदमी को आप देखते हैं कि आपके दुख के समय, आपका जब पसीना बह रहा है, अपने माँ बाप को, बच्चों को पालने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उस समय आपके कंधे से कंधा मिला के अगर कोई आदमी आपके साथ खड़ा है, उसे आप जीवन में कैसे भूल पाएंगे राजीव जी? अच्छा, जी। तीसरी बात आप ये देखिए, ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो मूव करते हैं, जो रोज 2500 ढाबों में जाते हैं, हजारों लोगों से बात करते हैं, इनके जनसंपर्क हैं, ये पीआरओज हैं, पब्लिक रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो राहुल गांधी लाखों करोड़ों अपने कार्यकर्ता क्रिएट कर रहे हैं जो कि राहुल गांधी के संपर्क में आएंगे, जो कहेंगे कि हाँ, इस लड़के के बारे में हमने सोचा था कि ये बड़ा वो है और बिल्कुल चिंता नहीं करता लोगों की। और उसके बाद अगर ये व्यक्ति हमारे पास आके बैठता है, हमारे दुख दर्द बांटता है और समझता है, और उसके बाद ये सूचना वाहक बनेंगे। अब आप बताइए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कितने भी लाखों कार्यकर्ता हों, ये जो लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, इसको कैसे कॉम्पीट करेंगे? तो वास्तविकता में ऐसा डिफरेंशिएटर राहुल गांधी क्रिएट कर रहे हैं आज की तारीख में। और आप सोचिए, ये वो वर्ग है जो पीड़ित है, जो कि हो सकता है कि धर्मांधता की वजह से अपनी आर्थिक और सामाजिक पीड़ा को भी महसूस नहीं कर रहा था। अब राहुल गांधी जब प्यार से, और कोई राजनीतिक बात नहीं करते, कोई वोट की बात नहीं करते, वो चीजों को, मर्म को समझने का प्रयास करते हैं। इन गरीबों की भावना का, जो मध्यम वर्ग है, जो पिटा हुआ है, जो पहले 50-60 हजार रुपए कमाता था, 20-25 हजार रुपए कमा रहा है, जो ईएमआई नहीं दे पा रहा, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, प्राइवेट सेक्टर स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल रहा है, उन लोगों के साथ सहानुभूति जब ये प्रकट करते हैं, उनके साथ ये बैठते हैं, तो उनको लगता है कि कोई आदमी है जो उनके चोट पे, उनके जख्मों में फाहा रख रहा है। तो वास्तविकता में राहुल गांधी, जो मैं कह रहा हूं राजीव जी, एक ऐसा डिफरेंशिएटर क्रिएट कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएटर किसी के लिए भी, मैं तो यहां बीजेपी को बात छोड़िए, अपोजिशन के भी किसी भी नेता में इतना मादा नहीं है आज की तारीख में कि वो इतना जोखिम उठा के, जबकि इतनी हिंसात्मक वातावरण इस देश के अंदर है, वो किसी के स्कूटर पे बैठ जाते हैं, किसी के थ्री व्हीलर बैठ जाते हैं, किसी के ट्रक पे बैठ जाते हैं, ये बिना सोचे कि ये एक्सीडेंट हो सकता है, मैं अपने जीवन को क्यों जोखिम में डालूं, जिसके परिवार में इतने लोगों ने अपनी जान दी है। तो वास्तविकता में राजीव जी ऐसा डिफरेंशिएटर, कोर डिफरेंशिएटर ये क्रिएट कर रहे हैं, जिसको क्रिएट करने की संभावना किसी के पास नहीं है। चाहे मोदी जी 2024 में इलेक्शन कराएं या 2023 में इलेक्शन कराएं, गठबंधन हो ना हो, महागठबंधन बने ना बने, असली मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा डिफरेंशिएटर राजीव जी क्रिएट कर दिया है, जिसको रेप्लिकेट करना किसी के लिए भी अगले 50 साल तक संभव नहीं होगा, क्योंकि इतना मार्मिक, लोगों के दर्द को बांटने वाला, लोगों के दर्द को समझने वाला और ऐसा आदमी, ये तो मैं अपने से भी राजीव जी कल्पना नहीं कर सकता कि मैं झुग्गियों के जाके बैठूं
मैं ट्रक में ट्रेवल करूं, उनसे बात करूं। मैं समझता हूं कि मेरा भी इमोशनल आदमी हूं, लेकिन इतना ज्यादा इमोशनल आदमी जो पसीने से डूबे हुए लोगों के, फटे कपड़े वालों से, जिनके पास खाने को नहीं है, 10-12 हजार रुपए के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके स्कूटर में उनके साथ ट्रेवल कर रहा है ये आदमी। तो सैल्यूट टू राहुल गांधी, इनकी भावना को सैल्यूट। और जो ये डिफरेंशिएटर क्रिएट कर रहे हैं 2023-24 जब भी इलेक्शन होगा, इस डिफरेंशिएटर को कोई भी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ही इज क्रिएटिंग माइलस्टोन्स इन दी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। राजीव, मशीनरी उनके पास नहीं थी, तो मेरे ख्याल से मशीनरी एक ही। राजीव जी, मैं सोच रहा था वास्तविकता में, बड़ी गंभीरता से सोच रहा था कि ये जो नेता होते हैं और इनके नेता बनने में कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है। आपको पता होगा कि एएमएस नंबूदरी-पाल जो केरला के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो हकलाते थे, और इतना हकलाते थे कि 15-15, 20-20 सेकंड वो उनके सेंटेंस मिस होते थे, लेकिन एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे और अच्छे कम्युनिकेटर थे। गांधी जी भी ओरेटर नहीं थे, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। तो वास्तविकता में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है, आपके आंखों की भावनाओं से होता है, जो कि राहुल गांधी आज कर रहे हैं। राजीव जी, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। मोनालिसा को सबसे खूबसूरत पेंटिंग क्यों कहा जाता है? मोनालिसा को सबसे खूबसूरत पेंटिंग इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी एंगल से देखें, आपको लगता है मोनालिसा आपकी तरफ देख रही है। राहुल गांधी के बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। मेरे घर के सामने से वो गुजरे थे। हमारी कॉलोनी की करीब 150 महिलाएं करीब 100 मीटर तक खड़ी थी, और जब राहुल गांधी गुजरे, हर महिला जो अलग अलग कोने में खड़ी हुई थी वो कह रही थी कि राहुल गांधी तो मुझे देख रहे थे, और राहुल गांधी मुझे देख रहे थे तो मैं क्यों ना चलूं उनके साथ। बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी। मैंने कहा गिर विर जाइएगा, आप मत जाइए। मतलब यह है कि जो एक नेता का कम्युनिकेशन होता है राजीव जी, वो कम्युनिकेशन राहुल गांधी ने पकड़ लिया है आज की तरफ। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो आंखों की लैंग्वेज है, उनका जो आंखों का संपर्क है, वो जो उसका लिसनर है, जो उसका ऑब्जर्वर है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको लग रहा है ये बहुत अच्छा ओरेटर ना हो, मोदी जी की तरह बहुत लच्छेदार भाषण ना करता हो, लेकिन ये कम्युनिकेट कर रहा है। लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छे ओरेटर नहीं है, मायावती बहुत अच्छी ओरेटर नहीं है, लेकिन कम्युनिकेटर है। उसी प्रकार से राहुल गांधी एक कंप्लीट कम्युनिकेटर बन रहे हैं। तो देखिए, आज जो आपने प्रश्न पूछा, मशीनरी उनके पास है। होता क्या है कि जब आपके पास मशीनरी होती है और आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, और लिसनर जो है आपके कम्युनिकेशन मटेरियल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, तो आपकी मशीनरी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। और ये जो मशीनरी जितना ज्यादा प्रयास करती है, जैसे कहते हैं ना, रेत को जितना दे मुट्ठी में समेटने का प्रयास करोगे, उतना रेत फिसलेगी। जब आपकी मशीनरी कम्युनिकेट न कर पाए और आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाए, आप केवल ओरेटर रह जाएं और कम्युनिकेट न कर पाए, आपका जो लिसनर है वो रिएक्ट न करे। पहले मोदी जी के भाषण को सुनिए आप, 5-7 साल पहले के जनता रिएक्ट करती थी, अब जनता रिएक्ट नहीं करती। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों पे आप देखिएगा, जनता रिएक्ट करती है, क्योंकि दे आर एबल टू कम्युनिकेट। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मशीनरी आपकी होती है, आज की तारीख में मशीनरी काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है, क्योंकि जनता अब ये चाहती है, ओरेटरी नहीं चाहती, आपके भाषण नहीं चाहती, आपके मन की बात नहीं चाहती। वो चाहती है मेरे दर्द को सुनो, मेरी मन की भावना को सुनो, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, अब मेरे को इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। भैया मेरे बच्चों को नौकरी दे दो, मेरे घर की औरत को 500 रुपए में सिलेंडर दे दो, मुफ्त